हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम राइटर की उन्नत विशेषताएं यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्ड क्लास 10 IT नाइटेज। मैं हूं आपका होस्ट रविंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में टेबल ऑफ कंटेंट, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, डेमोन्स्ट्रेट ऑफ TOC, मेंटेनिंग ऑफ TOC एंड टेम्पलेट, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग ऑनलाइन टेम्पलेट, इन सब के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट तक आप ये समझ पाएंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और राइटर में इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। इसके बाद हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, हेडिंग्स क्या होती हैं, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्या होती है। TOC, टेबल ऑफ कंटेंट, TOC स्टैंड्स फॉर टेबल ऑफ कंटेंट। इसका हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मेंटेनिंग ऑफ TOC यानी TOC का मेंटेन करना, उसका रखरखाव करना। उसके बाद क्रिएटिंग ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट बनाना, इनबिल्ट टेम्पलेट और सेव टेम्पलेट। इनबिल्ट टेम्पलेट वो होता है जो राइटर बाय डिफॉल्ट आपको देता है। उसके बाद सेव टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट वो टेम्पलेट्स होते हैं जो आप खुद बनाते हैं और डॉक्यूमेंट उसके अंदर सेव कर देते हैं एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, ऑनलाइन टेम्पलेट को कैसे यूज किया जाता है, टेम्पलेट को एडिट कैसे किया जाता है और टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी ये क्या करता है, वर्ड की प्रोसेसिंग करता है जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। हम पहले ही कुछ विशेषताओं को सीख चुके हैं, जैसे कि फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना और इमेज जो होती है या फिर जो टेबल होती हैं उनको डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट किया जाता है और टेक्स्ट को कैसे स्टाइल किया जाता है, डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स कैसे इंसर्ट की जाती है। इस चैप्टर में हम लिब्रे ऑफिस राइटर की कुछ उन्नत विशेषताएं यानी एडवांस फीचर के बारे में बात करेंगे, जिनका उपयोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। दस्तावेज की सामग्री की सूची के लिए हम सामग्री तालिका सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जो मान लो, देखिए आप जो आपके पास बुक होती है, क्लास 10 की बुक है मान लीजिए, उस 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर दिए होते हैं कि चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, तो आप क्या करते हैं, आपको कैसे पता लगता है कि इसके अंदर कितने चैप्टर हैं? आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो TOC दिया होता है, टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है, वहां से पता करते हैं, जिसको इंडेक्स आप बोल देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर क्या होता है, सीरियल नंबर दिया होता है, उसके बाद नेम ऑफ टॉपिक यानी चैप्टर का नाम और उसके बाद कौन से पेज पर है ये पेज नंबर, ऐसा होता है ना। तो वो चीज जो आप देखते हैं वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट, TOC। तो वो TOC जो है वो कैसे बनाया जाता है वही आप समझेंगे इसके अंदर, जो विभिन्न प्रकार की शीर्षक शैलियों पर आधारित होता है। ये क्या होता है, शीर्षक शैलियां का मतलब हेडिंग स्टाइल्स पर डिपेंड करता है। लिब्रे ऑफिस राइटर पेशेवर दस्तावेज बनाने के लिए टेम्पलेट भी प्रदान करता है, और अगर आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट? टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपको मैं बता चुका हूं, जिसको शॉर्ट में TOC कहते हैं। तो इसी पर चर्चा करने वाले हम। टेबल ऑफ कंटेंट एक दस्तावेज में सामग्री की एक स्वचालित तालिका सम्मिलित करने की अनुमति देता है। स्वचालित का मतलब ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिकली जो टेबल है वो बन जाती है इससे। और इसमें क्या है, प्रविष्टियां सामग्री की इस तालिका स्वचालित रूप से शीर्षकों और दस्तावेज के उप शीर्षकों से लिया जाता है, यानी जो हेडिंग्स होती हैं और जो सब हेडिंग्स होती हैं वहां से ये टेबल ऑफ कंटेंट बनता है। साथ ही इन सामग्रियों को तालिका में हाइपरलिंक किया गया होता है। और ये क्या करती है, जो आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड आप बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, ये हाइपरलिंक हो जाती है। हाइपरलिंक का मतलब होता है उससे एक लिंक बन जाता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उसी पेज पर चला जाए। जैसे मान लीजिए चैप्टर थर्ड जो है वो पेज नंबर 45 पर है, ऐसा मानिए आप,
जब 45 नंबर पेज पर है तो आगे दिखाएगा कि 45 नंबर पेज पर है, साइड में आपको चैप्टर का नाम दिया होगा, चैप्टर नंबर 3 बताया होगा। तो आप अगर आप चैप्टर 3 पे क्लिक करें तो आप डायरेक्ट चैप्टर 3 45 नंबर पेज पे चले जाए, ऐसा कुछ सिस्टम हो जाए। तो वो क्या करता है, हाइपरलिंक बना दिया जाता है। हाइपरलिंक जब बना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप चैप्टर 3 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो सामग्री तालिका में किसी भी विषय पर क्लिक करके हम सीधे चयनित विषय पर नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेशन हो सकता है। लेकिन विषय सूची बनाने से पहले आपको पहले शीर्षकों के पदानुक्रम की अवधारणा को समझना होगा। पदानुक्रम का मतलब हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, जो हेडिंग्स होती है उसका हायरार्की होता है, तो उनको आपको समझना होगा कि क्या चीज है। शीर्षकों का पदानुक्रम, पद का अनुक्रम, हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर H1 से लेकर H10 तक 10 लेवल की हेडिंग्स होती हैं और ये इनको सपोर्ट करता है। ये शीर्षक दस्तावेज के शीर्षकों पर लागू होते हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया प्रदर्शित करेगी कि इन शीर्षकों को दस्तावेज में शीर्षकों पर कैसे लागू किया जाए। यानी आप है ना इस लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज करके आप हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 10 तक बना सकते हैं। इसके अंदर 10 हेडिंग्स होती हैं और उनको बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे 5 स्टेप्स इसके अंदर दिए हुए हैं और ये 5 स्टेप्स होते हैं जिससे आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम हेडिंग्स अप्लाई करना सीख लेते हैं। आपको क्या है, स्टेप फर्स्ट के अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाएं और शीर्षक 1 से शीर्षक 10 तक टेक्स्ट दर्ज करें। ये क्या है, प्रैक्टिकल आपका, यूं समझ लीजिए हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो आपने क्या करना है, पहले 10 शीर्षक बनाएं आप, शीर्षक 1 से लेकर शीर्षक 10 तक, यानी 10 हेडिंग्स आप बनाएं। कुछ भी हो सकती है हेडिंग्स, 10 हेडिंग्स आप बना लें। पहला स्टेप। स्टेप सेकंड क्या है, राइट साइड बार से स्टाइल्स बटन पर क्लिक करें। राइट साइड जो बार होती है, राइट के अंदर जो साइड बार होती है, वहां से स्टाइल बटन पर क्लिक करें। अनुच्छेद शैलियां यानी पैराग्राफ स्टाइल्स और फिर शीर्षकों पर क्लिक करें। आपको क्या करना है, पैराग्राफ स्टाइल को चुनना है और उसके बाद शीर्षक यानी हेडिंग्स को क्लिक करना है। स्टेप थर्ड के अंदर कर्सर को शीर्षक 1 पर रखें। कर्सर जो आपका उसको हेडिंग 1 पर रख लें, जैसा कि दस्तावेज में टाइप किया गया है। फिर शैलियों डायलॉग विंडो से शीर्षक 1 पर क्लिक करें। शैली डायलॉग विंडो आती है, एक विंडो खुलती है, तो उसका नाम है स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स, एक तरीके से यूं समझ लीजिए। वहां से आप शीर्षक 1 पर क्लिक करें। स्टेप 4 के अंदर शीर्षक 2 से शीर्षक 10 तक यानी हेडिंग 2 से हेडिंग 10 तक भी वैसे ही करें जैसे आपने स्टेप 2 के अंदर किया था। फिर उसके बाद स्टेप 5 में ध्यान दें कि शीर्षक 10 यानी हेडिंग 10 तक शब्दों के लिए चरण 2 को दोहराएं। 5 नंबर स्टेप पढ़ना है। ध्यान दें कि शीर्षक 1 से शीर्षक 10 दस्तावेज के शीर्षक 1 से शीर्ष 10 तक शब्दों पर लागू होता है और इन शीर्षकों को लागू शैली में बदल दिया गया है। यानी स्टेप 5 में आपको ये देख लेना है कि जो 1 से लेकर 10 हेडिंग्स आपने बनाई हैं, वो हेडिंग्स से उनकी स्टाइल्स उस पर अप्लाई हुई है कि नहीं हुई, ये चीज आपको देखनी है। तो चलिए मैं आपको अब इसका प्रैक्टिकल करवा देता हूं। प्रैक्टिकल स्क्रीन पे मिलते हैं आपको। देखिए यहां पर मैंने प्रैक्टिकल के लिए आपका लिब्रे ऑफिस राइटर खोल लिया है और यहां पर हम उन टेबल ऑफ कंटेंट्स को लेके आएंगे। कैसे टेबल ऑफ कंटेंट लेके आते हैं, तो सबसे पहले आपको हेडिंग्स बना लेनी है। तो इस चैप्टर के अंदर पहले जिस हिसाब से उन्होंने बताया था ठीक वैसे ही अपन चलते हैं। क्या कहा था, पहले हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 10 आप टाइप कर लेंगे। या तो आप ये जो डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है, देखिए यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट से आप बना सकते हैं। इसमें हेडिंग है, ये सारी इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है और ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है। तो ये भी क्या है, आपका एक हेडिंग है। अगर आप यहां पे इन हेडिंग्स का यूज नहीं करना चाहते हैं तो हेडिंग आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैं इसको एंटर करता हूं यहां पर और मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं। ये देखिए नीचे चला गया यहां पर ये, और यहां से मैं हेडिंग टाइप करता हूं। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 1 और ऐसे करके हेडिंग 10 बना लीजिए एक बार आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हेडिंग 10 बनानी है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 3 और बनानी है अपने को।
8, 9 और 10। हमने ये 10 हेडिंग बना ली है। अब आपको क्या करना है, हेडिंग बनाने के बाद आपको साइड में यहां पर स्टाइल्स बार जो आपको बताया था वो खोल लेना है। ये पहले अपने कर चुके हैं स्टाइल्स, ये देखिए स्टाइल साइड बार आ गया, ये स्टाइल साइड बार आ गया अपना। और यहां से स्टेप के अंदर क्या कहा था, पैराग्राफ स्टाइल्स को चुने। ये पैराग्राफ स्टाइल आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको हेडिंग्स पे क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए और यहां से इसके अंदर हेडिंग इस पे क्लिक करना है। ये इसके अंदर आपको टोटल 10 हेडिंग्स आपको दिखाई देंगी, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 10 तक। अब आपको क्या करना है, हेडिंग 1 जो साइड में दे रखा है उस पर आप क्लिक कर लें और हेडिंग 1 पर क्लिक करें। यानी इस हेडिंग पर ये वाली स्टाइल अपने अप्लाई करना चाहते हैं तो इस हेडिंग पर पहले क्लिक कर लें और फिर उसके बाद यहां पर क्लिक करें। थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूं इसको ताकि आपको आराम से दिखाई दे। देखिए ये हेडिंग्स का साइज मैंने बढ़ा लिया है, थोड़ा कम कर लेता हूं। हेडिंग का साइज कम करने के लिए सिलेक्ट करो और उसको साइज दे दो। देखिए टोटल 10 हेडिंग्स आपकी यहां पर दिख रही है आपको और यहां पर ये है। तो अब हेडिंग 1 को मुझे यहां पर, ये जो हेडिंग 1 है ना, इसको मुझे ये हेडिंग 1 स्टाइल देना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें यहां पर और यहां आके इस पे क्लिक कर दें। देखिए हेडिंग 1 अप्लाई हो गया इस पे। अब आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं हेडिंग 2, तो इस पे सिलेक्ट करें और यहां से हेडिंग 2 पे क्लिक करें। हेडिंग 2 पे आप क्लिक करेंगे तो हेडिंग 2 अप्लाई हो जाएगा। अब हेडिंग 2 इसको मिल गया है। हेडिंग 3, यहां से हेडिंग 3 आपको अप्लाई करना है। तो ये वाला स्टेप्स आपको फॉलो करते रहना है। मैं सारा कर देता हूं। हेडिंग 4 पर हेडिंग 4 अप्लाई करता हूं और हेडिंग 5 पर हेडिंग 5, 6 यहां पर हेडिंग 6 अप्लाई कर देना है। 7 पर ये वाली हेडिंग 7 अप्लाई कर देनी है आपको और हेडिंग 8 पर ये हेडिंग अप्लाई और हेडिंग 9 पर यहां से हेडिंग 9 और 10 पर हेडिंग 10। तो आप देखें सभी हेडिंग्स अप्लाई हो गई हैं। स्टेप 5 में क्या था कि आप ऑब्जर्व करें कि सब पे जो स्टाइल्स हैं वो लागू हुई है कि नहीं हुई है, ये चीज आप ऑब्जर्व करें। तो यहां पर ऐसे आपने बनाया है, ये हेडिंग्स अप्लाई कर ली हैं और आप देखेंगे कि सब पे हेडिंग लागू हो गई है, अप्लाई हो गई है। और आप देख सकते हैं जो सबसे पहले बड़ी हेडिंग है वो अलग दिखाई देती है, बड़ी दिखती है, फिर हेडिंग 2 छोटी दिखती है और ऐसे करके हेडिंग 10, ये हेडिंग ऐसे अप्लाई होती है। तो हमने हेडिंग्स को अप्लाई करना सीख लिया है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको ये ऑप्शन कहां कहां क्या थे। देखिए यहां पर ये वो हेडिंग्स अप्लाई हुई हैं, ये हेडिंग्स अप्लाई हुई हैं। इसके बाद ये जो है ये स्टाइल साइड बार था और यहां पर स्टाइल पे मैंने क्लिक किया, फिर पैराग्राफ पे क्लिक किया और फिर उसके बाद मैंने इस हेडिंग पे क्लिक किया और यहां पर वो सारी हेडिंग्स को मैंने उस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर दिया जो हेडिंग साइड में थी। यहां पर यहां इस पे अप्लाई कर, ठीक है। तो अपने हेडिंग सीख लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स हमने देख लिया है। अब हम टेबल ऑफ कंटेंट, सामग्री की एक टेबल बनाना, TOC, ये सीखते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमने पहले ही आपको बता दिया। टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो आपकी जो हेडिंग्स होती है उसको एक TOC में बना देता है, टेबल ऑफ कंटेंट में डिजाइन कर देता है और बता देता है कि कौन से पेज नंबर पर ये है। एक बार एक स्टाइल दस्तावेज बन जाने के बाद दिए गए दस्तावेज में TOC सम्मिलित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। यानी एक बार जो आपका स्टाइल्स, जो आपने स्टाइल्स अप्लाई कर दी है डॉक्यूमेंट पर, अब आप यहां से TOC आप बना सकते हैं। और TOC बनाने के लिए आपको कुल 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिसमें पहले बनाई गई फाइल documentation.odt खोल लें। जो अभी फाइल अपने खोली थी उसका नाम documentation.odt है, documentation.odt आप खोल लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में शैलियों डायलॉग बॉक्स से, यानी स्टाइल डायलॉग बॉक्स से दस्तावेज में विभिन्न शीर्षकों के लिए उचित शीर्षक श्रेणियां असाइन करें। यहां से आपको क्या है, अलग अलग हेडिंग्स को अप्लाई करना है। आपके जो
डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जहां जहां हेडिंग है उसको हेडिंग आपको बताना है, कौन सी हेडिंग है, हेडिंग 1 है कि 2 है कि 3 है, ऐसे हेडिंग आपको बतानी है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां विषय सूची सम्मिलित की जानी है। आमतौर पर यह दस्तावेज की शुरुआत में होता है। विषय सूची का मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, जहां पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, टीओसी जहां बनाना चाहते हैं आप, वहां पर आप कर्सर को रखें। सबसे फर्स्ट पेज पर अपन ये काम करेंगे, तो वहां पर आप कर्सर को रख लें। उसके बाद मुख्य मेन्यू से, यानी मेन मेन्यू है, वहां से इंसर्ट का मेन्यू मिलेगा आपको। इंसर्ट से टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स, और वहां टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी नाम का जो ये कमांड होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है। डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा, फिर आपके सामने इसी से संबंधित एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा। वहां से आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, विषय सूची को दस्तावेज में सम्मिलित किया जाएगा। यानी इससे क्या, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो विषय सूची जो है यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में बन जाएगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट अपने अभी प्रैक्टिकल देखते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखिए मैं आपको उस डॉक्यूमेंट पर लेके आ गया हूं जहां पर हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर ये कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। यहां पर ये देखो, ये सारी हेडिंग्स हैं। तो इन हेडिंग्स का यूज करते हुए हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो पहला स्टेप क्या है कि डॉक्यूमेंट को खोल लें। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट पर आपको जहां जहां जो हेडिंग्स है वो बता दें आप, जैसे कि यहां पर सेशन ऑब्जेक्टिव जैसे ये हेडिंग है, तो ये आप अप्लाई कर दें। सेशन ऑब्जेक्टिव्स को अप्लाई करने के लिए आपको स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स आपको दिखाना है, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करें और F11 के बाद यहां पर ये साइड में आपको स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। यहां से पैराग्राफ चूज करें और उसके बाद आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना है। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद यहां मैंने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया है और जो जो हेडिंग है वो अप्लाई कर देनी है। जैसे मुझे सेशन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हेडिंग 1 अप्लाई करना है, तो सेशन ऑब्जेक्टिव पे मैं क्लिक करूंगा और हेडिंग 1 पर यहां पर हेडिंग 1 इसको अप्लाई कर दूंगा। ये सेशन ऑब्जेक्टिव जो है हेडिंग 1 अप्लाई हो गया है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे यहां पर ये वाली इसको भी अप्लाई कर देता हूं हेडिंग, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर जो हेडिंग आपको अप्लाई करनी है, जैसे मुझे यहां पर इसको हेडिंग 2 देना है, तो सेकंड हेडिंग आप उसको अप्लाई कर दीजिए। ये सेकंड हेडिंग आपकी बन गई है। उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है उसको भी सेकंड दे देता हूं मैं, तो इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर हेडिंग 2 अप्लाई कर देते हैं। सेकंड हेडिंग अप्लाई कर दी। उसके बाद ये जो परिचय है इसको भी हम हेडिंग सेकंड दे देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहां से मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। ये नेक्स्ट पेज हो गया, ये देखिए नेक्स्ट पेज पर लेके गया और यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी मैं हेडिंग दे देता हूं। हेडिंग जैसे इसको मान लीजिए फॉर हेडिंग दे दी। उसके बाद विषय सूची इसको हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 3 दे दी जैसे। हालांकि ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, जैसे ये हेडिंग है तो ये एक जैसी हेडिंग होती है, ये हेडिंग और ये हेडिंग एक जैसी हेडिंग है, तो इसको आप है ना, जैसे ये 3 है तो ये भी 3 ही आपको रखनी है। ये तो सिर्फ मैं आपके प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूं कि जैसे हेडिंग 4 है तो उसमें कैसे दिखाई देगी हेडिंग 4, इसलिए। हालांकि डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे आपको नहीं करना है, जो आपकी हेडिंग है वही आपको देनी पड़ेगी। जैसे ये अगर आपने हेडिंग यहाँ पे 3 दी है तो यहाँ पर भी हेडिंग है 3 देना, क्योंकि ये दोनों एक जैसी हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ। जैसे हेडिंग यहाँ पर मैंने 6 हेडिंग अप्लाई कर दी, ये हेडिंग 6 है। ठीक है, और उसके बाद जैसे इसको भी हेडिंग दे देता हूँ, इसको हेडिंग देता हूं मैं, जो रह गई अपनी जैसे 7 नंबर हेडिंग रह गई अपनी, इसको 7 नंबर हेडिंग अप्लाई कर देते हैं। और ये वाली हेडिंग 9 कर देते हैं, इसको हेडिंग 9 अप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं और यहां पर TOC क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट, इसको हेडिंग देता हूं मैं 10। ठीक है, और बाकी एक बार इसको अपने हेडिंग फर्स्ट अप्लाई करके देखते हैं। इसे ये देखेंगे ना कि होगा क्या इससे। बीच बीच में आप हेडिंग 1 दे रहे हैं, हेडिंग 2 दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा आप ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग 4 अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार इतना ही है, वैसे थोड़ा सा और आगे रह गया डॉक्यूमेंट, लेकिन एक बार अपन इतना ही हेडिंग अप्लाई करके देख लेंगे। इसी पर हेडिंग अप्लाई करते हैं अपने। अच्छा, एक चीज ये देखिए, जो पहले आपने हेडिंग अप्लाई की थी, हेडिंग 1 हेडिंग ये भी हेडिंग है, तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हेडिंग अपन ने अप्लाई कर चुके हैं अभी। अगर नहीं करते तो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करवा के दिखाता मैं आपको, लेकिन अभी अपने अप्लाई कर लिए तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। अब जो हेडिंग होती है वो फर्स्ट पेज पर अप्लाई होती है ज्यादातर, तो मैं भी फर्स्ट पेज पे यानी सबसे डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर अप्लाई कर देता हूं यहां पर। तो
जहां आपको हेडिंग अप्लाई करनी है वहां पर आपको कर्सर रखना है। उसके बाद आपको स्टेप के अकॉर्डिंग इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर ये वाला इंसर्ट है, इस इंसर्ट पर आपको क्लिक करना है और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पर ये कमांड्स होगी, तो इसके अंदर आपको नीचे के नीचे मिलेगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, जो आपको अभी दिखाई नहीं दिया। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा इसको, तो आपको दिखाई देगा। देखिए ये आ गया यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बाइबलोग्राफी ये वाला आपको दिखाई देगा। यहां से बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर टाइप मिलेगा। इस टाइप के अंदर यहां से अगर आपको कोई चेंज करना है, टाइप्स एंड टाइटल को चेंज करना चाहते हो, टाइप्स टेबल ऑफ कंटेंट को बदलना चाहते हो, और इसका जो व्यू है वो आपको यहां दिखाई देगा ऐसा। तो मुझे बाय डिफॉल्ट के अंदर जो सेटिंग्स है उसी में मैं करना चाह रहा हूं, मुझे कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि प्रैक्टिकल करवा रहा हूं आपको, बस इतना ही दिखाना है मुझे। तो यहां से फिर आपको सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। देखिए जहां पर आपने कर्सर रखा था वहां पर क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो गया। ये है वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने इंसर्ट कर लिया है। अब आप देख रहे हैं कि जो सेशन ऑब्जेक्टिव है वो सबसे ऊपर साइड के अंदर आ रहा है। यहां पर सबसे ऊपर साइड के अंदर आ रहा है। तो सेशन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर पेज पर है, साइड के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये साइड में देखो, ये दोनों चीज अलग हैं और ये दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये दोनों एक जैसी हैं, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये साइड में जा रही है और ये ऐसे। तो ये क्या है, हेडिंग जो 1 होती है वो सबसे ऊपर होती है। हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 1 का पार्ट ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 2 और इंट्रोडक्शन हेडिंग 2 है। उसके बाद ये परिचय जो है वो हेडिंग 3 है और ये परिचय के अंदर ये है, इसका मतलब हेडिंग ये 4 है। हेडिंग 4 5 6 7 8 ऐसे अंदर की तरफ जाती है और ये बाहर आ रही है। ये वाली और ये वाली हेडिंग दोनों एक जैसी दिख रही है। इसका मतलब ये हेडिंग सेम है, ये हेडिंग सेकंड जैसे अपने अप्लाई करी थी, ये थर्ड अप्लाई होगी। तो वो आपको तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका ऊपर आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहां पर ये कौन से नंबर पेज पर है और इसका क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये क्या है, मतलब इसका टॉपिक का नाम क्या है। जो हेडिंग है वो हेडिंग्स के नाम यहां पर आ गए। तो हमने देख लिया टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे आप इंसर्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सामग्री की टेबल का रखरखाव, मेंटेनिंग ऑफ द टीओसी। सामग्री की टेबल का रखरखाव में टीओसी को अद्यतन करना यानी अपडेट करना और टीओसी को हटाना यानी कि डिलीट करना, ये दोनों शामिल होती है। यानी अगर आप टेबल को अपडेट करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो इसको मेंटेनिंग ऑफ द टीओसी कहते हैं। किसी टीओसी को मैनुअल रूप से अपडेट करने के लिए निम्न चरणों का पालन आपको करना होता है। यानी अगर आप मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुई है, तो अगर आप उसको मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपडेट का यूज करना होता है। इसके अंदर कुल 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको टीओसी में कहीं पे भी राइट क्लिक करना है। जो टीओसी जो टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो रखा है वहां से आपको राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो स्टेप सेकंड के अंदर पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा और वहां से इंडेक्स अपडेट करें। इंडेक्स अपडेट करें नाम से आपको एक कमांड दिखाई देगी, उसको विकल्प को आपको चुन लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। लेखक टीओसी को अपडेट करता है ताकि दस्तावेज में किए गए किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके टीओसी में परिलक्षित परिवर्तन। यानी कि जब आप अपडेट इंडेक्स पे आप क्लिक करते हैं तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव किया है तो वहां से वो बदलाव उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप बदल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है टीओसी हटाना यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसको डिलीट करना।
तो टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करने के लिए भी ठीक वैसे ही आपको करना है। टीओसी को हटाने के लिए टेबल पर राइट क्लिक करना है, पॉपअप आपको दिखाई देगा और वहां से आपको डिलीट इंडेक्स नाम का विकल्प आपको सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि टीओसी जो है आपकी हट गई है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखिए मैं उस स्क्रीन पे आ गया हूं प्रैक्टिकल के लिए। लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन है, ये विंडो है और यहां से आपने देखिए यहां ये टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट किया था और इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप देखिए सेशन ऑब्जेक्टिव है, राइटर की उन्नत विशेषताएं हैं। अब मान लीजिए आप इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर नीचे यहां पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं कोई चेंज करते हैं, जैसे सेशन ऑब्जेक्टिव की जगह सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव रखना है, सेशन को हटा देना है। तो यहां से मैं बैकस्पेस से इसको हटा दिया सिलेक्ट करके, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव रह गया। तो ये एक बार कोई चेंज किया मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए। तो आप देखिए वापस यहां आइए, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब मान लो अब सेशन ऑब्जेक्टिव यहां रखा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आपने चेंज कर दिया। तो आप ये चाहते हैं कि ऐसे अगर कोई और भी चेंज किया हो तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को भी अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट आप कैसे अपडेट करें। तो इसके लिए आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट पे कहीं पर भी राइट क्लिक करना है। जैसे यहां पर मैंने राइट क्लिक किया, जब राइट क्लिक आप करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देता है और उस पॉपअप के अंदर अपडेट इंडेक्स नाम की एक कमांड होती है और उस अपडेट इंडेक्स कमांड को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप अपडेट पर करेंगे तो जो सेशन ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कोई चेंज आना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ही रहना चाहिए। अगर ये सही से काम कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा। देखिए अपडेट इंडेक्स जैसे आप करते हैं तो सेशन हट गया, यहां पर ऑब्जेक्टिव रह गया। तो ऐसे ही अगर आप मान लो टेबल ऑफ कंटेंट आपने इंसर्ट कर लिया और उसके बाद अगर आप कोई उसके अंदर चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हेडिंग्स आपने बदली है, हेडिंग का आपने कुछ अलग दिया है, कुछ दूसरी हेडिंग बनाई है या फिर कोई हेडिंग आपने अलग से ऐड करी है, तो आप अपडेट इंडेक्स का यूज करते हैं। तो उससे क्या है, आपका टीओसी यानी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो अपडेट हो जाता है। अब हम सीखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कैसे करते हैं, यानी टेबल ऑफ कंटेंट को अगर आपको हटाना पड़े, डिलीट करना पड़े तो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको अभी बताए थे। तो इसके लिए आपको कहीं पर भी टेबल ऑफ कंटेंट में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखाई देगा और उस पॉपअप से आपको डिलीट इंडेक्स पे क्लिक करना है। यहां पर देखिए ये डिलीट इंडेक्स है और इस डिलीट इंडेक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो टीओसी है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। देखिए डिलीट इंडेक्स, तो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट यहां से हट गई। तो आपने देख लिया टीओसी को कैसे अपडेट किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कैसे टेबल ऑफ कंटेंट इसको मेंटेन किया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट को। अब हम टेम्पलेट के बारे में बात करते हैं। एक थोड़ा सा अलग ही टॉपिक आता है टेम्पलेट का और उस पर हम बात करते हैं। टेम्पलेट जो होता है, एक टेम्पलेट बनाना, टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाता है, टेम्पलेट होता क्या है उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है। जो टेम्पलेट होता है वो क्या होता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को आप टेम्पलेट के रूप में बनाना चाहते हैं, तो जो उससे क्या होगा, टेम्पलेट के रूप में अगर आपने बना लिया है तो आपको सिर्फ उसमें जो इंफॉर्मेशन चेंज करनी है उसको चेंज करके आप नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपना बायोडाटा बनाना चाहते हैं या फिर कोई सीवी बनाना चाहते हैं। तो सीवी के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम होती है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गया, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, आपका क्या क्या आपको पसंद है, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी सारा और कुछ भी अगर आप जैसे देना चाह रहे हैं, आपको क्या आता है क्या नहीं, आपने कहा कौन कौन सी कंपनी या फिर कहीं पर आप जॉब वगैरह किया है, आपको क्या क्या आता है, तो वो सारी चीज आप उसके अंदर बता रखी है। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। मान लो स्टूडेंट 1 जो है उसने एक सीवी तैयार किया और स्टूडेंट 2 तैयार करना चाहता है तो उसका यूज कर सकता है। उसमें सिर्फ क्या होगा, उसका नाम बदल जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, ऐसा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो बदलेगी। तो उससे क्या होगा, अगर टेम्पलेट के रूप में उसको अगर सेव कर दें, जैसे स्टूडेंट 1 ने अगर उसको टेम्पलेट के रूप में सेव कर दिया, तो अब क्या है, वो जो डिजाइन उसने तैयार किया उसने स्टूडेंट 1 ने स्टेप फर्स्ट के अंदर, तो वो डिजाइन आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। आपने सिर्फ क्या करना है, उस टेम्पलेट को यूज करो और उसके अंदर अपना नाम, अपनी इंफॉर्मेशन डालो और टेम्पलेट से आपका सीवी तैयार हो गया। तो
ऐसे टेम्पलेट बनाया जाता है। टेम्पलेट ये चीज होती है, और टेम्पलेट बनाने के लिए यहां पर आप खुद का टेम्पलेट बनाएं और भविष्य में उपयोग के लिए वर्तमान शैलियों और दस्तावेज की उपस्थिति को सहेजें यानी सेव कर लें। राइटर में टेम्पलेट बनाने और सहेजने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। अगर आप राइटर में आप टेम्पलेट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुल 6 स्टेप्स हैं, आपको इनको फॉलो करना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज खोलें जिसका टेम्पलेट बनाया जाना है। जिस डॉक्यूमेंट का आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो उसको आपको ओपन कर लें। डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में खुल गया है। अब आप मेन्यू बार से फाइल के अंदर टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करें और वहां से सेव पे क्लिक कर दें। उसके बाद जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर और डायलॉग बॉक्स मिलेगा, सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, वो आपको दिखाई देगा। स्टेप 3 के अंदर टेम्पलेट नाम टेक्स्ट बॉक्स में नया टेम्पलेट का नाम टाइप करें। उदाहरण के लिए T1, जैसे टेम्पलेट का नाम जो देना है वो आप दे देंगे। उसके बाद स्टेप 4 में बनाए जा रहे टेम्पलेट की श्रेणी का चयन करें। ये जो कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी के अंदर आप इसको बना रहे हैं। अब जो कैटेगरीज है, जैसे कि मान लो माई टेम्पलेट है, बिजनेस का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑनलाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। आप अपनी कैटेगरीज भी आप बना सकते हैं। एक श्रेणी एक फोल्डर की तरह है जो टेम्पलेट्स को व्यवस्थित करने में मदद करती है। डायलॉग बॉक्स में देखी जा सकने वाली कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कि माई टेम्पलेट, ये सारी कुछ श्रेणियां हैं, आप अपनी भी बना सकते हैं। उसके बाद स्टेप 5 में वर्तमान टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाने के लिए डिफॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेट करें। चेक बॉक्स पर क्लिक करें और चुनें। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डिफॉल्ट टेम्पलेट का, आप उसको अगर चेक करेंगे तो वो डिफॉल्ट टेम्पलेट भी बन जाएगा। टेम्पलेट को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। राइटर में एक टेम्पलेट एक्सटेंशन .ott के साथ सेव होता है। अब इस टेम्पलेट फाइल का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी दस्तावेज द्वारा किया जा सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन आपको हो गया है कि राइटर के अंदर टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है। राइटर के अंदर टेम्पलेट का एक्सटेंशन जो होता है .ott होता है, और ये जो टेम्पलेट है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो गया। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि टेम्पलेट जो है वो कैसे बनाया जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। तो टेम्पलेट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स कैसे फॉलो करना है। फाइल के अंदर टेम्पलेट, वहां से सेव करें, उसके बाद टेम्पलेट का नाम दें और कैटेगरी चुनने के बाद उसको सेव कर दें। ठीक है, चलिए आपको मैं राइटर पे ले चलता हूं। देखिए मैं यहां पे राइटर पे आ गया हूं, और इस राइटर के अंदर यहां पर आपको अगर कोई टेम्पलेट बनाना है तो टेम्पलेट आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा टेम्पलेट मैं बनाना चाहता हूं, एक छोटे से फाइल बनाता हूं, जैसे स्टूडेंट नेम, यहां पर स्टूडेंट का नाम, उसके बाद फादर नेम और मदर नेम। ये एक तरीके का टेम्पलेट है। अब आप इसको स्टाइल कर सकेंगे, कुछ भी आप बनाना चाहें, जैसे इसको स्टाइलिश बनाना है, ये बड़ा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है कोई भी, तो यहां से आप उसको स्टाइल वगैरह दे दें। मैं बिल्कुल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि टेम्पलेट काम कैसे करता है। और अगर मैं पूरी स्टाइल वगैरह दूंगा तो टाइम काफी लगेगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस आप इसको बेसिकली समझ लें, और ठीक वैसे ही जैसे अभी मैं बना रहा हूं ठीक वैसे ही आपको इस पर भी काम करेगा। आप इसको स्टाइल दे दें, तो मैं बेसिक स्टाइल दे देता हूं इसकी। जैसे मान लीजिए यहां से जो साइड के अंदर स्टाइल्स वाला है, एक बार मैं साइड में दे देता हूं, तो देखिए यहां से स्टाइल, ये स्टाइल्स आ गई, और यहां से इस डॉक्यूमेंट को स्टाइल देते हैं आप। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको स्टाइल दे देता हूं। ये कुछ पैराग्राफ नहीं, ये करेक्टर स्टाइल, इसलिए मैं करेक्टर सेलेक्ट करता हूं, और करेक्टर के अंदर यहां से कुछ स्टाइल, जैसे बुलेट्स वाली ये स्टाइल में अप्लाई कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि यहां पर देखिए जो आपने लिखा था ना वो गायब हो गया। तो ऐसी कंडीशन भी आपके सामने आ सकती है। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया। तो देखिए ये जो है ना, ये कोई फॉन्ट है, ये फॉन्ट इसको सपोर्ट नहीं करा, तो आप इसको फॉन्ट को चेंज करें। ये भी फॉन्ट है कोई, तो आप फॉन्ट को चेंज करेंगे ना, तो फॉन्ट नेम यहाँ पे देखिए, और यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर दें। जैसे रोबोटो मैंने कर दिया, आ गया ना वापस। अब यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप बना सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का ये अब तो यहाँ से स्टूडेंट नेम। अब थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कम करके देखिए। अब यहाँ पर मुझे क्या है, ये वाली चीज बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। अब इसको मैं क्या करता हूं टेम्पलेट के रूप में, जैसे स्टूडेंट नेम स्टूडेंट वन, फादर नेम फादर 1, और मदर नेम मदर 1। जो सब 1 है तो फिर सब 1 ही रखो, ठीक है। हाँ,
तो यहां पर अब मान लो जो स्टूडेंट सेकंड आए, तो यहां पर क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्टूडेंट 2, और वो अपना सीवी बना लेगा और उसको। अच्छा, इसकी हेडिंग भी दे दो, ये क्या है, बायोडेटा। बायोडेटा, इसको थोड़ा सेंटर कर दो यहां से, और इसको अगर बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। बायोडेटा के बीच में अगर हाइफन देना चाहते हो हाइफन दे दो, थोड़ा साइज इसका और बढ़ाना चाहते हो यहाँ से साइज बढ़ा लो इसका, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोडेटा, तैयार हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को हम टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, तो टेम्पलेट के रूप में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहां से फाइल पर जाना है और फाइल के बाद आपको टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करना है और यहां से सेव एज टेम्पलेट, इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये वाला सेव एज टेम्पलेट, ये पॉपअप आपको दिखाई देगा यहां पर, और यहां से टेम्पलेट की कैटेगरी देखिए, यहां ये वाली ये कैटेगरीज हैं, और अगर इस टेम्पलेट को आप बाय डिफॉल्ट सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो यहां पर टिक कर दें, इसको सिलेक्ट कर दें, और यहां से कैटेगरीज दी हुई हैं, इस कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लें। अगर आप कोई भी कैटेगरी नहीं देना चाहते हैं तो नन करें, और कैटेगरी जैसे माई टेम्पलेट्स, तो माई टेम्पलेट्स ये टेम्पलेट में बना रहा हूं और टेम्पलेट का नाम देता हूं बायोडेटा। आप अब कोई भी नाम दे सकते हैं, यहां से मैंने बायोडेटा दे दिया है, और उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दो। तो अब क्या है, टेम्पलेट बन गया है, और अब टेम्पलेट को यूज करने के लिए क्या करना होता है, आपको वापस से फाइल पर जाना है, फाइल से टेम्पलेट्स पे जाना है और मैनेज टेम्पलेट पे जाना है। मैनेज टेम्पलेट पे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर बायोडेटा नाम का ये हो गया है। अब आप कोई दूसरा टेम्पलेट भी यहां से ओपन कर सकते हैं, तो ये आगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। तो ये टेम्पलेट सेव हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए हमने ये देखा। इसको आप देखिए, यहां से इस पे दिया हुआ है शिफ्ट कंट्रोल और एन, अगर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अगर एन प्रेस करते हैं तो भी आपके सामने वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा मैनेज टेम्पलेट्स का, ठीक है। तो अपना जो टेम्पलेट है वो सेव हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो हमने टेम्पलेट बनाना सीख लिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी है टेम्पलेट इन बिल्ट और सेव टेम्पलेट। जो टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर आपको प्रोवाइड करता है और जो टेम्पलेट्स आपने सेव किए हैं। लिब्रे ऑफिस इन बिल्ट टेम्पलेट ऑनलाइन टेम्पलेट के साथ साथ हमारे द्वारा बनाए और सहेजे गए टेम्पलेट्स का उपयोग करने की अनुमति देता है। यानी जो टेम्पलेट्स बने हुए थे बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद आप अपना जो टेम्पलेट आपने जो बनाया है वो टेम्पलेट भी आप देख सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। ये आपकी परमिशन देता है आपका राइटर, ये एक फीचर है इसका। किसी दस्तावेज को स्टाइल करने के लिए पूर्व निर्धारित टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का। अब हम क्या सीखेंगे, पहले से बना हुआ टेम्पलेट जो आपने सेव किया था, या तो वो हो या फिर कोई ऑनलाइन हो या फिर इनबिल्ट टेम्पलेट, उसको कैसे काम में लिया जाता है ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए कुल 4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। स्टेप 1 में लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज आपको खोल लेना है। स्टेप 2 के अंदर मुख्य मेन्यू बार से फाइल के अंदर टेम्पलेट्स और मैनेज टेम्पलेट्स को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन का उपयोग भी कर सकते हैं। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा, वहां से जो भी आपको चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो टेम्पलेट्स आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर T1 को सिलेक्ट किया है और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दें। वांछित परिवर्तन करें और फाइल को सेव कर दें। जो आपको उसके अंदर कोई चेंज करना है वो चेंज करें और फाइल को उसको सेव कर दें। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट खोलना है। उसके बाद फाइल पर जाकर टेम्पलेट्स मैनेज टेम्पलेट्स को जाना है। ये आप कंट्रोल शिफ्ट एन से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो टेम्पलेट खोलना है उसको खोल लें सिलेक्ट करके, और उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज करें और फाइल को सेव कर दें। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल वाली स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखिए हम प्रैक्टिकल इस पे आगे हैं विंडो पर। तो इसके अंदर यहां पर पहले से आपने जो बनाया था ये वाला
बायोडेटा नाम से, ये इसमें ऑलरेडी ओपन है, लेकिन इसको पहले आप क्लोज कर दें। स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। स्टेप में ये कहा गया था कि नया डॉक्यूमेंट खोलें, तो इसकी स्टाइल्स को क्लोज कर दिया मैंने। यहां से फाइल को मैंने सेव कर दी है, और ये ऑप्शन पूछता है कि फाइल को किस रूप में सेव करना चाहते हैं, ODF रूप में या फॉर्मेट में या फिर वर्ड में। तो मुझे ODF करना है, ODF मैंने कर दिया है। और फाइल जो है कहां सेव करना चाहते हो आप, इसको आप सेव कर दें। जैसे डेस्कटॉप पर मैंने ODT नाम से इसको फाइल को सेव कर दिया। ये सेव का ऑप्शन मिला है यहाँ पर, देखिए ये सेव है तो सेव कर दिया। ये ऑलरेडी फाइल बताया था, सेव। ठीक है, फाइल हमने सेव कर दी है। फाइल को सेव करने के बाद इसको आप क्लोज कर सकते हैं, या फिर फाइल पे यहां पर जाकर न्यू फाइल आप क्लिक कर सकते हैं। तो न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बिल्कुल फ्रेश मैंने नई फाइल आप खोल ली है यहां से। और यहां से अब आपको क्या करना है, जो पहले से टेम्पलेट्स बना हुआ है, चाहे वो आपके द्वारा सेव किया हुआ हो या फिर इनबिल्ट जो राइटर प्रोवाइड करता है वो हो, या फिर कोई ऑनलाइन टेम्पलेट हो, उनको कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे यूज किया जाता है, वो सीखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, फिर टेम्पलेट्स पे जाना है। टेम्पलेट्स पे जाने के बाद मैनेज टेम्पलेट्स पे आपको जाना है। ये काम आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड से भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। इस पे क्लिक कर लिया मैंने। क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा। ये टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स है, और यहां से वो सारे टेम्पलेट्स जो आपने बनाए हैं या फिर राइटर खुद प्रोवाइड करता है इन वर्ड्स, तो आप देखेंगे इसके अंदर बायोडेटा नाम का जो टेम्पलेट पड़ा है वो बायोडेटा हमने बनाया था। उसके बाद ये जो सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं इसके अंदर, देखिए यहां पर काफी टेम्पलेट्स हैं, ये सारे टेम्पलेट्स इनबिल्ट टेम्पलेट हैं। और आप यहां से देखिए हेल्प के ऊपर ये वाला जो ऑप्शन है ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट्स, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑनलाइन भी टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो वहां से टेम्पलेट्स आप देखेंगे और फिर आप डाउनलोड कर लें तो वो टेम्पलेट आपको यहां पर दिखाई देगा, यहां आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। अभी हम एक बार जो हमने बायोडेटा नाम से टेम्पलेट बनाया था उसको हम ओपन करते हैं। उसको ओपन करने के लिए पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लिया मैंने, और नीचे यहां पर देखिए ओपन बटन दिया हुआ है, इस ओपन बटन पर क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि ठीक वैसा ही जैसा हमने बनाया था टेम्पलेट, वैसा का वैसा आपके सामने यहां पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट 1 का था, हम स्टूडेंट 2 के लिए बना रहे हैं, तो यहां से स्टूडेंट 2, उसका फादर भी सेकंड हो गया और मदर भी सेकंड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इसको फाइल को यहां से सेव कर देंगे या फिर प्रिंट कर देंगे, जो आपको काम करना है। यहां से एक्सपोर्ट करना है, इसको प्रिंट करना है, जो आप काम कर लेंगे। यानी इस टेम्पलेट को हमने चेंज कर लिया, ये स्टूडेंट सेकंड इसको यूज कर सकता है। तो ये काम होता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट अगर आपने बना दिया, अगर कोई टेम्पलेट आपने सेव भी कर दिया उसको, तो उसको बाद में आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे समय और मेहनत दोनों बचती हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे स्टूडेंट नेम, इसकी स्टाइल, बायोडेटा, ये सब नहीं लिखना पड़ा। सिर्फ मुझे इसके अंदर जो वैल्यू मुझे चेंज करनी थी, मुझे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे स्टूडेंट नेम जो है और फादर नेम, मदर नेम, ये मुझे चेंज करना था, ये मैंने चेंज कर लिया और अब इसका मैं प्रिंट ले सकता हूं। ठीक है, तो हमने देखा कैसे हम टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स ठीक वैसे ही इनबिल्ट टेम्पलेट भी यूज होता है, वैसे ही ऑनलाइन टेम्पलेट भी ऐसे यूज होता है जैसे आप सेव टेम्पलेट को यूज करते हैं। इनमें फर्क इतना है कि जो टेम्पलेट इनबिल्ट टेम्पलेट होता है वो बाय डिफॉल्ट आपको राइटर प्रोवाइड करता है। जो सेव टेम्पलेट होते हैं वो टेम्पलेट वो होते हैं जो आप खुद सेव करते हैं, यानी यूजर सेव करता है। यूजर के द्वारा सेव किए टेम्पलेट्स जो हैं वो सेव टेम्पलेट कहलाते हैं, और जो ऑनलाइन आप यूज करते हैं, जो डाउनलोड करते हैं, वो ऑनलाइन यूज होते हैं। ठीक है, अब हम वापस से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां देखते हैं और आगे क्या है। तो टेम्पलेट हमने बनाना सीख लिया है, टेम्पलेट इनबिल्ट और सेव टेम्पलेट हमने बनाना सीख लिया है, उसके अंदर चेंज किया हमने, उसको यूज किया फाइल को। अब हम आगे देखते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट। ऑनलाइन टेम्पलेट क्या होता है,
लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो ऑनलाइन टेम्पलेट की एक विस्तृत श्रृंखला प्रोवाइड करता है, जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार जब ये टेम्पलेट आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाते हैं तो वे टेम्पलेट विंडो में दिखाई देते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://extensions.libreoffice.org और टेम्पलेट्स। तो इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं, यहां से आप टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एक बार वापस प्रैक्टिकल स्क्रीन पे चलते हैं और वहां आपको बताते हैं कि अगर आपने डाउनलोड किया है इंटरनेट से टेम्पलेट तो उसको कैसे यूज करते हैं। यहां पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहां से हम देखेंगे कि जो इंटरनेट से डाउनलोड हमने किया है उस टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको फाइल पर क्लिक करना होता है, उसके बाद टेम्पलेट्स पर और मैनेज टेम्पलेट्स, ठीक वैसे ही जैसे आपने सेव टेम्पलेट को यूज किया था वैसे आप कर सकते हैं। मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ऐसा ये जो है ये टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स है और यहां से देखिए यहां ये बायोडेटा वाला। अब जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो जो इंटरनेट से डाउनलोड किया है वो आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक वैसे जैसे ये वाला ना ये जैसे ये भी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है तो ये वाला इंटरनेट से डाउनलोड किया तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना होता है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेम्पलेट ओपन हो गया है और इस टेम्पलेट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें चेंज क्या करना है, सिर्फ अबाउट मी नहीं करना है नेम, सिर्फ आप अपना नाम रखें, एड्रेस लिखें, फोन नंबर लिखें, आपका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, लैंग्वेज क्या आपको आती है और आप इसको प्रिंट निकाल लें, आपका सीवी बन गया है। तो टेम्पलेट का इतना फायदा होता है, आपका टाइम भी बच गया, आपकी मेहनत भी बच गई और काफी फायदेमंद भी रहे आप। तो अब वापस चलते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पर, वहां देखते हैं क्या है आगे। तो हमने ऑनलाइन टेम्पलेट्स का यूज करना सीख लिया है, अब हम चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है टेम्पलेट्स के बारे में। टेम्पलेट्स जो होता है उसके अंदर आप मान लो चेंज करना चाहते हैं, टेम्पलेट्स आपने बनाया कहीं पर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो टेम्पलेट को एडिट करना होता है। तो एक बार एक टेम्पलेट बन जाने के बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उसमें वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट्स में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप उस टेम्पलेट्स के अंदर कोई चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको कुल 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसके अंदर फाइल पर जाके स्टेप 1 में फाइल पर जाएं, वहां से टेम्पलेट्स मैनेज टेम्पलेट्स पर जाएं और उसके बाद टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा। वहां से टेम्पलेट्स फाइल्स जो टेम्पलेट्स वहां से रखे वो सारे आपको दिखाई देंगे और उस पर आप राइट क्लिक करें जिसको आपको एडिट करना है। राइट क्लिक आप करेंगे तो वहां पर पॉपअप मेन्यू आपको दिखाई देगा, वहां से एडिट विकल्प मिलेगा और उसको आप सिलेक्ट करें। टेम्पलेट्स फाइल खुल जाएगी, वहां से जो आपको चेंज करना है वो चेंज करें और फाइल को सेव करते हैं। अब यदि हम इस टेम्पलेट्स को किसी दस्तावेज को लागू करते हैं तो एडिट फाइल का उपयोग किया जा सकता है। अब आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो मैं इसको ले चलता हूं आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पर और वहां दिखाता हूं कि एक टेम्पलेट के अंदर कैसे आप एडिट कर सकते हैं। देखिए हम प्रैक्टिकल स्क्रीन पर आ गए हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन है ये, यहां आ गए हैं और यहां से हम हमारा जो बायोडेटा नाम से हमने जो टेम्पलेट बनाया था उसके अंदर कुछ चेंज करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, फाइल के बाद टेम्पलेट्स पर आना है और यहां से मैनेज टेम्पलेट्स। आप ये काम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करके भी कर सकते हैं। यहां आने के बाद आपको वो टेम्पलेट सिलेक्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। मैं यहां पर बायोडेटा वाला एडिट करना चाहता हूं तो इसको क्लिक करें, इसके बाद इस पर राइट क्लिक करें और यहां पर आप देखेंगे इसमें कुछ ऑप्शंस आए हैं पॉपअप मेन्यू के अंदर। यहां पर ओपन, एडिट, सेट एज डिफॉल्ट, तो यहां पर एडिट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट के लिए ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया है। अब मान लीजिए यहां पर मुझे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इसके जगह हमें कुछ और करना था। जैसे यहां पर इस टेम्पलेट के अंदर इसकी हेडिंग देनी थी मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना था इसके अंदर,
तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। या फिर यहां पर जैसे मान लो अबाउट में लिखना था मुझे, तो यहां अबाउट में लिखा, और ये अब आप इसको क्या करें, वापस से सेव कर दें, सेव एज टेम्पलेट, और वापस से वही काम आप करें, माई टेम्पलेट्स, और यहाँ पे बायो डेटा, और सेव एज टेम्पलेट्स के बाद यहां से आप इसको सेव पे क्लिक करें। अब इसको आप क्या पहले से बनाए, तो इसको आपको ओवरराइट करना है, यस, अब ओवरराइट हो गया, ये आपका चेंज। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब मान लो देखें ये चेंज हुआ है कि नहीं, तो आप इसके लिए फाइल पे क्लिक करें, न्यू पर जाएं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। अब हमें टेम्पलेट ओपन करना है, तो फाइल पर जाएं, टेम्पलेट्स पे जाएं, मैनेज टेम्पलेट्स के अंदर जो बायोडेटा वाला है उस पर डबल क्लिक करें, और आप देखेंगे कि वो टेम्पलेट्स आ गया जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन वाला ये साथ में आया, यानी हमारा टेम्पलेट अपडेट हो गया है। तो टेम्पलेट को एडिट यानी अपडेट करना कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है वहां पर। तो हमने टेम्पलेट्स को एडिट करना सीख लिया है। अब हम एक टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। टेम्पलेट्स अगर आपने बनाया है तो उसको एक्सपोर्ट करना, वो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए एक टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए निर्यात टेम्पलेट जो होता है, टेम्पलेट फाइल को आपके कंप्यूटर में वांछित फोल्डर में संग्रहित करने की अनुमति देता है। यानी कहीं दूसरी जगह आप फोल्डर के अंदर आपकी जो टेम्पलेट्स है उसको सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपको फीचर प्रोवाइड करता है आपका राइटर। यह टेम्पलेट को एक श्रेणी फोल्डर से दूसरे में ले जाने से अलग है। अब आपको ये बताया गया कि जब आप कैटेगरीज चेंज करते हैं तो कैटेगरी चेंज करना और फाइल को इसको टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट करना, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? कैटेगरी चेंज से सिर्फ कैटेगरी चेंज होती है, वो इसी के इसके अंदर राइटर के अंदर ही रहती है, और वहां से कैटेगरी चेंज होती है। जैसे मान लो माई टेम्पलेट्स की जगह मैंने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना दिया, ऐसे कोई कैटेगरीज बना रखी थी, तो माई टेम्पलेट्स को मैंने प्रोफेशनल टेम्पलेट्स के रूप में बना दिया, तो ये कैटेगरी इसके टेम्पलेट्स के अंदर ही चेंज होती है आपके राइटर के अंदर। लेकिन अगर आप टेम्पलेट्स आपने बना रखे हैं और उसको कहीं दूसरी फाइल के अंदर आपके लोकल डिस्क के अंदर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना होता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों बातें अलग थी। टेम्पलेट्स निर्यात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को आपको पालन करना है। कुल 4 स्टेप्स आपके सामने हैं। इन चारों स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जो टेम्पलेट्स आपने बनाया उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में निर्यात किए जाने वाले टेम्पलेट का चयन करें। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स कैसे खुलेगा? कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं तो वहां से टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है और वहां से आपको निर्यात किए जाने वाले टेम्पलेट को चयन कर लें, वहां से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डायलॉग बॉक्स के नीचे दाईं ओर स्थित निर्यात बटन पर क्लिक करें। जो डायलॉग बॉक्स है उसके नीचे राइट साइड के अंदर एक्सपोर्ट नाम का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप थर्ड में फिर पाथ का चयन करें, डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है, यानी पाथ का चयन करें, डायलॉग बॉक्स आपको वहां पर मिलेगा, यानी सिलेक्ट दी पाथ, वेयर डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। स्टेप 4 फोल्डर का चयन करें और ओके बटन दबाएं। जिस फोल्डर के अंदर आप अपना जो टेम्पलेट है उसको सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद ओके बटन दबा दें। चयनित टेम्पलेट उस फोल्डर और एक पुष्टिकरण डायलॉग बॉक्स में निर्यात किया जाएगा। तो ये क्या है, आपका जो फोल्डर है वो आपका वहां पर सेव हो गया है, एक्सपोर्ट हो गया है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कैसे आप टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइटर पे आ गए हैं और यहां से हम सीखेंगे कैसे आप टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना होता है, उसके बाद टेम्पलेट्स और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करें। जब आप ऐसा करेंगे तो टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा और उस टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स के अंदर से जिस टेम्पलेट्स को आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे मुझे यहाँ पर बायोडेटा वाला जो टेम्पलेट्स है उसको मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे सिलेक्ट करना होगा, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे की तरफ राइट साइड में यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, मूव करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे यहां पर तो आपके सामने सिलेक्ट पाथ नाम से ये वाला डायलॉग बॉक्स मिलेगा आपको, जहां से आप इसको जहां आप सेव करना चाहते हैं। जैसे मेरे को यहां पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे सेव करना है तो डॉक्यूमेंट्स को यहां पर सिलेक्ट कर लिया मैंने
यहां से अगर आपको चेंज करना है कहीं दूसरी जगह, जैसे मान लो आपको डेस्कटॉप पे सेव करना होता तो डेस्कटॉप सेव करें, डाउनलोड्स यहां से ये चेंज कर सकते हैं। और मुझे यहां पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप यहां से ओके पर क्लिक करें, ये ओके आपको मिलेगा। यहां से देखिए, ये देखिए ये वाला, ये ओके है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेम्पलेट है वो एक्सपोर्ट हो गया है और आपको यहां पर कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, 1 टेम्पलेट सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड, यानी आपका टेम्पलेट जो है बायोडेटा नाम से वो वहां पर एक्सपोर्ट हो गया है। तो टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करना आपने सीखा। चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। यू हैव लर्न्ड अबाउट द क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट विद टेम्पलेट इन राइटर डॉक्यूमेंट। तो आप ये पूरा सीख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।